बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़हीर अहमद है। मैं कसूर में रहता हूँ और मुनव्वर अबादुल्ला साहब का अप्रेंटिस हूँ। किसान इस वतन की शान है। इस वतन की बुनियादी ज़रूरत खुराक को पूरा करने के लिए किसान एक अहम रोल प्ले करते हैं। पाकिस्तान में ज़राअत को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। इस अहम तरीन शोबे को बदकिस्मती के साथ हर दौर में नज़रअंदाज किया गया। जो जो इस शोबे को नज़रअंदाज किया गया, वैसे वैसे किसान के मसाइल में इजाफा होता चला गया। पाकिस्तानी किसान को पानी की कमी का सामना है। आबपाशी का निज़ाम भारत के कंट्रोल में है। दरियाओं के ऊपर भारत काबज़ है। वो जब चाहता है बेशुमार पानी वाफर मकदार में इस मुल्क पाकिस्तान में छोड़ देता है और सैलाब किसी कैफियत से हमारी फसलें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। और वो जब हमें ज़रूरत होती है पानी की, यहाँ शदीद हमारी फसलों को पानी की ज़रूरत होती है, तब वहाँ से पानी नहीं छोड़ा जाता, जिससे यहाँ कहत का सा माहौल बन जाता है। आबपाशी का निज़ाम हमारा दुरुस्त नहीं है, जिससे बेशुमार पानी ज़ाया हो जाता है। अल्टरनेट के तौर पे जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं वो ज़ेर ज़मीन पानी होता है। अपनी फसलों को सराब करने के लिए ज़ेर ज़मीन पानी हम हासिल करते हैं। किसान ज़ेर ज़मीन पानी हासिल करने के लिए हमें या तो ज़री ट्यूबवेल लगाना पड़ता है या फिर पीटर इंजन लगाना पड़ता है। ज़री ट्यूबवेल में जो बिजली का बिल है वो बेशुमार टैक्सेस वहाँ पे किसान को फेस करना पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस में इजाफा हो जाता है। साथ ही साथ जो डीज़ल इंजन से हम पानी हासिल करते हैं, तो डीज़ल की कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से किसान के माशी प्रॉब्लम्स में इजाफा होता है। इसी तरीके के साथ यहाँ पे हमारे पास जो इंतहाई फरसूदा निज़ाम राइज है, आबपाशी का, ज़राअत का, जदीद मशीनरी, जदीद सेटअप हमारे पास नहीं है। और शायद उसकी जो बहुत बड़ी वजह ये है कि ये मुल्क पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क होगा जो ज़री मशीनरी के ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लेता है, जिससे आम किसान की जो अप्रोच है वो दम तोड़ जाती है। बाहर से जदीद आलात, जदीद मशीनरी मंगवाने के लिए हमारी जो टैक्सेस की मद में रकम जाती है वो किसान अफोर्ड नहीं कर सकता, जिससे मजबूरन वही पुराना फरसूदा निज़ाम हमें अपनाना पड़ता है, जिससे हमारे टाइम की बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, लेबर कॉस्ट इंक्रीज़ होती है, प्रोडक्शन में वो फिगर्स हम हासिल नहीं कर सकते जो हमें हासिल करना होते हैं अपनी प्रॉफिट में, अपनी फील्ड को प्रॉफिट में लाने के लिए। इसी तरीके के साथ हमारा जो एक लाइफ लाइन किसान की है वो सीड होता है। किसान की दारोमदार फसल का उसके सीड के ऊपर होता है, और सीड का शोबा एक माफिया का शोबा शक्ल अख्तियार कर चुका है, जिससे किसान हर साल करोड़ों का लॉस करता है। होता कुछ यूँ है कि हमें जो सीड प्राइवेट कंपनियों से, प्राइवेट शॉप से वसूल करना होता है, वो 2 नंबर नहीं, 4 नंबर नहीं, वो 8-9 नंबर मिलता है, और हमसे पैसे चार्ज किए जाते हैं ओरिजिनल 1 नंबर प्रोडक्ट के, और हमें प्रोवाइड की जाती है 8-9 नंबर। और जब गैर मेयारी सीड होगा, गलत सीड होगा, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने अंदर बेशुमार वायरसेस, बेशुमार प्रॉब्लम्स, बेशुमार बीमारियां लेके आएगा, जो हमारी ज़मीनों में फैलाई जाती हैं। जैसे ही गैर मेयारी सीड किसान अपनी फसल में, अपनी खेत में बोता है, वो फसल पनपना शुरू होती है, ग्रो अप करना शुरू होती है, तो साथ ही बीमारियां ग्रो अप करना शुरू हो जाती हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट गैर मेयारी होने की वजह से मौजूद होती हैं। फिर हमें उसको ठीक करने के लिए, उन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए इन पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करना पड़ता है, और पेस्टिसाइड्स का हाल उससे भी ज़्यादा बुरा, सीड से भी ज़्यादा बुरा होता है। वो भी हमें 2 नंबर 3 नंबर मिलती हैं। अब अच्छी क्वालिटी की पेस्टिसाइड होगी तो वो एक ही दफ़ा में हमारी जो क्रॉप है उसको ठीक कर देगी, तो किसान का एक्सपेंसेस कम होंगे। लेकिन गैर मेयारी होने की वजह से हमें उसको बार बार रिपीट करना पड़ता है अपनी फसल को ठीक करने के लिए, जिससे किसान का जो मसला, जो पैसे का, एक्सपेंसेस का है, वो बहुत अप हो जाता है। अब बार बार गैर मेयारी सीड, बार बार पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल से जो क्रॉप हमें हासिल होती है, जो यील्ड आती है, वो इस कदर नाकस क्वालिटी की होती है कि उसका रेट, उसकी प्राइस हमें मार्केट में कोई अच्छी नहीं मिलती। और किसान को उसके बाद के एक और मसले के सामना होता है, जो फ़ौरन बाद, प्रोडक्शन के फ़ौरन बाद होता है, वो हमारा मंडी का निज़ाम है, जिसमें हमारे पास कोई ऐसा सेटअप नहीं है कि हम अपनी फसल को, अपनी परशेबल आइटम को कुछ टाइम के लिए स्टोर कर सकें, ताकि डिमांड एंड सप्लाई जो एक गैप है, जो एक इशू है, वो ना बने। इस सूरत हाल में जब
पंजाब की ऑल ओवर पंजाब की क्रॉप तैयार हो जाती है तो मजबूरन मंडियों में बेचना पड़ती है, जिससे डिमांड एंड सप्लाई इशू पैदा होता है। तो टके टोकरी किसान की फसल बिकती है, ये बहुत बड़ा मसला है। इसी तरीके के साथ शायद हमें और बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना रहे। वक्त के साथ साथ अरबाब इख्तियार से मेरी ये गुजारिश है कि फोकस किया जाए, हमारे मसाइल को फोकस किया जाए। और जो सबसे, हमारा किसान एजुकेटेड नहीं है। एजुकेटेड ना होने की वजह से हमारी जो खादों का जो प्लान है वो गैर मतवाजन खादें हमारी फसलों को जाती हैं, जिससे पैसे का तो ज़्यादा होता ही होता है, और साथ में हमारी जो यील्ड, हमें जो मुतवक्का यील्ड होती है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसी तरीके के साथ हमारा जो आबपाशी का निज़ाम है उसमें हम पानी जो हमारी फसलों को चाहिए होता है वो बहुत कम मिकदार में चाहिए होता है, जबकि हमारे पास कोई ऐसा जदीद सेटअप नहीं है जिसके पानी को हम सेव कर सकें। हम फ्लड सिस्टम से पानी लगाते हैं जो बहुत ज़्यादा बहारात की सूरत में उड़ जाता है, और फसल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो तो उसने उतना ही हासिल करना होता है, बाकी पानी ज़ाया हो जाता है, जिससे ज़ेर ज़मीन पानी वाटर लेवल बहुत डिक्रीज़ हो जाता है, और हर साल डिक्रीज़ हो रहा है। मेरी गुजारिश अपने अरबाब इख्तियार से है कि काइंडली जो किसान के चंद सीधा मसाइल हैं जो जिनकी वजह से हमारी प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा असरात मरतब होते हैं, हमारी इकॉनमी डिस्टर्ब होती है, उन पे फोकस किया जाए, उनको बेहतर किया जाए। थैंक यू वेरी मच।